मैं तो विक्रम को एक ज़रूरी बात बताना ही भूल गई। उसे कहना था कि अभी किसी को भी मेरी छोटी माँ के बारे में कुछ मत बताना। जो होना था वो हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि घर के सभी लोग मिलजुल कर रहे। दीदी, तुम यहाँ अकेली बैठकर क्या सोच रही हो? आज से तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुमसे खूब बातें करूंगी और तुम्हारे पास ही सोऊंगी। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। इस घर में मुझसे बात करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। दीदी बताओ ना, तुम चंपा का फूल कैसे बन गई थी? झुमकी बेटी, अपनी दीदी को थोड़ा आराम करने दो। ये सारी बातें बाद में भी सुनी जा सकती है। चंपाकली, झुमकी बेटी, अब तुम दोनों सो जाओ। रात भी काफ़ी हो गई है। बाकी की बातें कल सुबह करना। ठीक है माँ, अब हम सो जाते हैं। आप भी ज़्यादा देर मत कीजिएगा, जल्दी सो जाइए। कौन है ये लड़की? क्या सचमुच यह मेरी बेटी चंपाकली है? लेकिन सब लोग तो कहते थे कि देवकी ने एक मृत बेटी को जन्म दिया था। तो फिर सच्चाई क्या है? लेकिन इसका चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे झुमकी का ही चेहरा हो। सच क्या है और झूठ क्या, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। खैर, इस बारे में मैं कल दामिनी से बात करूंगा। अभी के लिए मैं सो जाता हूँ, रात बहुत हो चुकी है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का है। मैं तो कब से इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। इसके लिए मैं बुलबुल और विक्रम की हमेशा ऋणी रहूंगी। क्या विक्रम फिर कभी मुझसे मिलने आएगा? लेकिन वो क्यों आएगा? उसकी भी तो अपनी एक ज़िंदगी है। वो तो ज़मींदार का बेटा है। उसके पास भी बहुत सारे काम होंगे। वो अपना काम छोड़कर मुझ जैसी साधारण लड़की से मिलने क्यों आएगा? और उसने जो जिम्मेदारी ली थी वो भी पूरी कर दी। तो क्या मेरी इंसानी रूप में वापस आने के साथ ही मेरी जिंदगी से विक्रम चला गया? पता नहीं क्यों आज मुझे नींद ही नहीं आ रही। मेरा मन ना जाने क्यों बहुत बेचैन हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस इतना जानता हूँ कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ खो दिया हो। लेकिन क्या, सब कुछ तो ठीक है। चंपाकली भी अपने इंसानी रूप में आ गई और अपनी माँ के पास चली गई। यही तो मेरी सबसे बड़ी चिंता थी ना। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अंदर इतना खालीपन कैसे महसूस हो रहा है। सुनिए, आज तो हमारी बेटी घर वापस आ गई है। मैंने सोचा है कि आज उसके लिए कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी। जंगल में मेरी बेटी को तो कभी भी ये सब खाने की चीज़ें मिल ही नहीं पाई होगी। आप ज़रा सुबह सुबह बाजार होकर आ जाइए। अभी जाएंगे तो ताज़ी सब्जियां भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम मुझे सामान वाला थैला दे दो। ठीक है, आप ज़रा रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अब मेरे ही घर में पहुंच गया है। उसे खत्म करने की मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाई। लेकिन अब मैं चंपाकली को किसी भी कीमत पर खत्म करके ही रहूंगी। पहले एक बार जाकर देखती हूँ कि उसकी माँ क्या कर रही है। ये लीजिए सामान का थैला, जल्दी से वापस आइएगा। आज मेरी बेटी के वापस आने की खुशी में मैं सबको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। देवकी, आखिरी बार मैंने तुम्हें इतना खुश कब देखा था मुझे याद भी नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के बारे में सोचकर ही यह सब आसानी से मान लिया, क्योंकि एक बात से तो मैं भी इनकार नहीं कर सकता कि हमारी एक मृत बेटी हुई थी। लेकिन अब वह दोबारा जिंदा कैसे लौट आई, इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या मतलब? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इतना कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि चंपाकली मेरी बेटी है। मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपनी बेटी को वापस पाया है और अब वो मेरे पास ही रहेगी। मैं उसे दोबारा नहीं खो सकती। बस यही मेरी आखिरी बात है। ठीक है, ठीक है। मैंने तो कहा ही था कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ मान चुका हूँ।
लेकिन मैं किसी और बात के बारे में सोच रहा हूँ। आसपास के लोग क्या कहेंगे, वो इस बात को कैसे लेंगे, कहीं वे हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। तुम तो जानती हो देवकी, गांव के लोग कैसे होते हैं, जरा सी बात होते ही हर कोई बातें बनाना शुरू कर देता है। पता नहीं इस बारे में लोग क्या बातें करेंगे। खैर, अभी इन सब बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं है। मैं जल्दी से बाजार होकर आता हूँ, वैसे भी काफी देर हो रही है। अच्छा, तो बात ये है, बाजार से सामान लाकर अपनी बेटी को खिलाया जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी का अंत तुम्हारे ही हाथों करवाऊंगी, क्योंकि अगर चंपाकली इस घर में रही तो मेरी बेटी का भविष्य अंधकार हो जाएगा। वैसे भी जमींदार के बेटे की नजर चंपाकली पर पड़ चुकी है। नहीं नहीं, अब मैं एक भी पल देर नहीं करूंगी। जितनी जल्दी हो सके मैं चंपाकली को इस घर से दूर करने का इंतजाम करूंगी। चलती हूँ, अभी एक बार तांत्रिक के पास जाकर देखती हूँ कि वो बेवकूफ क्या कर रहा है। अब तक वो एक भी काम ठीक से नहीं कर पाया। ये आपने क्या कहा झुमकी के बाबा? तो क्या मैं अपनी बेटी को अपने पास नहीं रख पाऊंगी? इतने सालों बाद उसे पाकर क्या मुझे फिर से उसे खोना पड़ेगा? नहीं नहीं, अब मुझे मजबूत बनना होगा। कोई कुछ भी कहे, मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगी, सबकी बातों का जवाब दूंगी। मेरी बेटी चंपा का फूल बनकर अकेले कितनी मुश्किलों से लड़कर यहाँ तक पहुंची है, तो क्या मैं उसकी माँ होकर लोगों की कड़वी बातों से अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाऊंगी? लेकिन एक बात मैं बार बार सोच रही हूँ, सचमुच ये सब कैसे हुआ? इसका जवाब तो सिर्फ दाई माँ ही दे सकती है, लेकिन मैंने तो उन्हें सिर्फ एक बार ही देखा है। वो कहाँ रहती है, मुझे कुछ भी नहीं पता। बहू, दया करके मुझे कुछ खाने को दे दे बहू। मुझ में तो खड़े होने की ताकत भी नहीं बची है। ए बुढ़िया, अगर भीख मांगकर कुछ नहीं लाओगी ना तो तुम्हारा खाना पीना सब बंद। तुम्हारी जैसी कामचोर औरत को बिठाकर खिलाने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है। पहले जाकर भीख मांगकर कुछ लाओ, उसके बाद ही खाना मिलेगा। बहू, तुम तो जानती हो कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ। बाहर जाकर भीख मांगना, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं बची है। शायद आज मेरी हालत मेरे पुराने पापों का फल है। मेरे मरने से पहले उन लोगों के सामने सारी सच्चाई स्वीकार करना चाहती हूँ, नहीं तो मरने के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तांत्रिक बाबा, ओ तांत्रिक बाबा, अरे ये तांत्रिक बाबा कहाँ चले गए? कोई जवाब नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पहले ही पता चल गया कि मैं उसे पकड़ने आने वाली हूँ और इसी डर से वो पहले ही भाग गया। अरे मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं भागा हूँ, मैं अंदर ही हूँ। मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। उससे पहले ही मैं पकड़ा जा चुका हूँ। अरे ये तो तांत्रिक की आवाज है, अंदर जाकर देखती हूँ। आपको तो मैं कहीं देख नहीं पा रही, आप है कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं आप मरकर भूत बन गए? अरे मैं मरा नहीं हूँ, मैं इधर हूँ। जरा ध्यान से ऊपर देखो, तभी मुझे देख पाओगी। मैंने तो सभी जगह अच्छी तरह देख लिया, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ आपकी आवाज ही सुनाई दे रही। कहीं आप ही उल्टी सीधी जादुई करतूतों की वजह से खुद तो गायब नहीं हो गए? आपसे तो कोई भी काम ठीक से नहीं होता। अरे अंधी, एक बार ऊपर की तरफ देखो, देखो मैं यही कैसे लटका हुआ हूँ। अरे बाप रे, ये क्या? तांत्रिक बाबा, आपको यहाँ बंदर की तरह किसने लटका दिया है? मुझे तो हंसी आ रही है। अच्छा, आपको इस हालत में किसने बांध दिया है? कहीं वो विक्रम और वो छोटी सी चिड़िया तो नहीं? नहीं, मतलब
वो विक्रम और वो छोटी सी चिड़िया, मतलब हाँ, उन्हीं दोनों ने मुझे यहाँ लटका दिया और चंपा कली को अपने साथ ले गए। मैं यहाँ 2 दिनों से उल्टा लटका हूँ, कोई मुझे नीचे उतारने तक नहीं आया। बहुत अच्छा हुआ, यही है आपकी ताकत। आप तो खुद की ही रक्षा नहीं कर पाए तो मेरी मदद क्या करेंगे? यही है आप शक्तिशाली तांत्रिक। छी छी छी, कैसे बंदर जैसी हालत बना दी है आपकी। अरे तू इतना हंस मत, ये सब बाद में करना, पहले मुझे यहाँ से बचाओ, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारने का उपाय करो। 2 दिनों से बिना खाए पिए ऐसा लटका हुआ हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो क्या हुआ, जैसे झूल रहे हैं वैसे ही झूलते रहिए। आपको ऐसे लटकता हुआ देखना बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक शर्त पर नीचे उतार सकती हूँ। पहले तुम्हें मेरे सारे गहने वापस करने होंगे। अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया कि आपसे कोई काम नहीं होने वाला। ये मुझे अच्छे से समझ आ गया। आप एक ढोंगी तांत्रिक हैं, इसमें अब कोई शक नहीं है। अब बताइए, मेरे गहने वापस देंगे या नहीं? नहीं तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं तुम्हारे गहने कैसे वापस करूं? मैं तो उन्हें उसी दिन बेच चुका हूँ, लेकिन इसे यह बात पता नहीं होने दे सकता, नहीं तो ये मुझे नीचे उतारे बिना ही यहाँ से चली जाएगी। अब मुझे झूठ का सहारा लेना ही होगा, नहीं तो मुझे यहाँ से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या हुआ, इतना क्या सोच रहे हैं? क्या मेरे गहने वापस नहीं देंगे क्या? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। सामने ही जग्गू चोर का इलाका है, मैं उसे पैसे देकर बुला लेती हूँ, फिर वो आपकी अच्छी खबर लेगा। तुम अब यहीं ऐसे ही लटकते रहो ढोंगी बाबा, मैं अभी आती हूँ। अरे बाप रे, मुझ पर दया करो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जग्गू चोर का नाम मत लो। तुम जो कहोगी वही होगा, पहले मुझे यहाँ से नीचे उतार दो। ठीक है, तो मैं आपको नीचे उतारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आपको इतनी ऊंचाई से नीचे कैसे उतारूं, यही समझ नहीं आ रहा। आपका इतना बड़ा पेट है, कहीं इधर उधर हो गया तो आपका पेट फट ही जाएगा। हाँ, एक उपाय मिल गया। रुकिए तांत्रिक बाबा, मैं अभी आपको नीचे उतारती हूँ। यह कहकर दामिनी ने एक लंबी लाठी में धारदार चाकू बांधकर तांत्रिक के पैरों की रस्सी काट दी। रस्सी कटते ही तांत्रिक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अरे बाप रे, मर गया मैं तो। लगता है मेरी कमर ही नहीं बची, सब टूट कर चूर चूर हो गया। कोई ऐसे भी किसी को नीचे उतारता है? तुम्हारे अंदर जरा भी दया नहीं है, तुमने तो मेरी जिंदगी ही खत्म कर दी, अपने सारे गुस्से मुझ पर निकाल दिए, है ना? मैं सब समझ गया हूँ। जो किया बिल्कुल ठीक किया। आपके जैसे इतने मोटे पेट वाले इंसान को और कैसे नीचे उतारा जाता? मैंने तो आपकी मदद ही की है, इसके लिए तो आपको मेरा एहसानमंद होना चाहिए, समझे? तांत्रिक बाबा, आप जिस तरह ऊपर से नीचे गिरे, ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा कद्दू फट कर गिर पड़ा हो। अब काम की बात पर आई।